हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग यहाँ पे कुछ बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। तो डेली आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके 2022-23 में पूछे गए हैं उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए ताकि बेल आइकन वगैरह हिट कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए क्वेश्चंस आप तक पहुँचते रहें। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए भैया, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, कहा गया कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मिसिंग नंबर का प्रश्न है, तो जरा ध्यान से देखो। 13 और 17 को आपस में जोड़ दे भैया। 13 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वाला नंबर निकल जाएगा। इसी प्रकार 26 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 16 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो हमें बताना है यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है कौन सा नंबर आएगा। तो हम कहेंगे भैया 39 और 15 जोड़ दो। तो 39 15 जोड़ रहे होंगे, 9 5 14 के 4 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। 3 1 4 1 कितना हुआ, 5 हुआ। तो 54 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। जिस प्रकार पहले शब्द का संबंध दूसरे से है, इसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से किस प्रकार होगा, दिए गए 4 विकल्पों में से। तो फटाफट प्रश्न देख के बताओ कि कौन सा विकल्प सही होगा। एनालॉगी का प्रश्न है। यहां देखो भैया, सबसे पहले अगर हम देखें रिवर्स ऑर्डर में, देखो 11 से कितना हुआ, 12 हुआ। 11 से 12 हुआ, प्लस कितना हुआ, 1 हुआ। इसी प्रकार यहां पे 3 से कितना हुआ, 2 हुआ। तो माइनस कितना हुआ, माइनस में 1 हुआ। प्लस 1 माइनस 1। फिर देखो 15 से 16 हुआ तो हम कहेंगे प्लस में 1 हुआ। लेकिन 12 से कितना हुआ, 11, तो माइनस 1 हुआ, है ना। फिर 2 से कितना हुआ, 2 से 3 हुआ, प्लस 1 हुआ। यानी कि प्लस 1 माइनस 1। यहां पे देखो इसमें प्लस हुआ, इसमें माइनस हुआ। तो पहले प्लस से शुरू करेंगे। तो यहां पे 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। और 15 का मतलब कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहां 1 घटा रहे होंगे तो 9 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा। यहां माइनस करोगे, 9 से 1 कम करो कितना होगा, 8। 8 का मतलब कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसमें प्लस करना है तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें माइनस करोगे और माइनस करोगे तो 18 से माइनस करोगे कितना होगा, 17। और 17 का मतलब कितना होगा, क्यू होगा। यहां प्लस कर रहे होगे तो 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2। 2 का मतलब बी हो जाएगा। इसमें माइनस कर रहे होगे और इसमें माइनस करोगे तो 13 से माइनस 1 करोगे 12। और 12 का मतलब कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष का है। कथन है सभी नीले सफेद हैं, कुछ सफेद भूरा है। ये कथन है। निष्कर्ष है सभी भूरा सफेद है और सभी भूरा नीला है। तो सबसे पहले देखो, भूरा से सफेद के बीच में रिलेशन बनाना है भैया। तो यहां पे इंडिविजुअल देखो, भूरा से सफेद के बीच में इंडिविजुअल सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। यदि कथन पॉजिटिव है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने क्या छिपा होगा, कुछ। तो यहां क्या छिपा होगा भैया, कुछ छिपा होगा। क्या पढ़ेंगे, कुछ भूरा सफेद है। लेकिन यहां पढ़ा गया सभी भूरा सफेद है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर कहा गया सभी भूरा नीला है। भूरा और नीला के बीच में रिलेशन बनाना है। यहां सफेद, 2 पॉजिटिव कथन को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। अब क्या होगा, जब 2 पॉजिटिव कथन को जोड़ते हैं कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। हमने कहा भैया दोनों में सफेद मिल गया, किसी एक के सामने ऑल का होना जरूरी है। यानी कि इसके सामने कुछ है और इसके सामने भी कुछ है, तो ऑल तो मिला नहीं। ऑल मिलेगा नहीं तो नीला और भूरा के बीच में रिलेशन बनेगा नहीं। इसलिए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 सही है। बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। अल्फाबेटिकल सीरीज है। अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रश्न है। आपको बताना है कि यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प आएगा। 19 से 16 हुआ, कितना माइनस हुआ। आप कहोगे 19 से 16 हुआ, -3। 16 से 13 हुआ, माइनस कितना हुआ भैया, 3 हुआ। 13 से कितना हुआ, 10 हुआ, -3। और 10 से -3 करोगे तो कितना होगा, -3 करेंगे 7। 7 का मतलब कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। 11 से कितना हुआ भैया, 13 हुआ। तो 11 2 13 होगा, प्लस 2 हुआ। 13 2 कितना हुआ, 15 हुआ। 15 2 कितना हुआ, 17 हुआ। और 17 में 2 जोड़ रहे होंगे 19। और 19 का मतलब कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी प्रकार 8 से 7 हुआ तो -1 हुआ। फिर 7 से 6 हुआ, -1 हुआ। 6 से 5 हुआ, -1 हुआ। 5 से -1 करोगे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा GSD। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी समझ पाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपको दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना हो तो क्या करना है, सबसे पहले देखो इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो कॉमन है। हम कहेंगे भैया यहाँ पे देखो PE यहाँ भी है, PE यहाँ भी है, PE यहाँ भी है, PE यहाँ है, तो PE कॉमन ले ले, PRE कॉमन ले लो। लेकिन यहाँ पे R के बाद I है, इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में होगा, तो इसको तो छोड़ दो, ये सबसे लास्ट में होगा, इसको छोड़ दो, सबसे लास्ट में होगा, इसका काम खत्म हो गया, I वाले का काम खत्म हो गया, सबसे लास्ट में होगा। PRE कॉमन है, इसको हटा दिए, तो यहाँ बचा भैया S, यहाँ बचा S, यहाँ बचा P और M। बताओ PMS में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो आएगा M का मतलब कितना हो गया 5 नंबर, दिख रहा है यहां तक समझ है, 5 नंबर आएगा। उसके बाद आएगा कितना भैया, M के बाद क्या आएगा P आएगा, तो P कितने नंबर पर है 4 नंबर पर, तो 4 को लिख दो। इन दोनों का भी काम हो गया है खत्म। अब लेकिन भैया यहां भी S है, यहां भी S है, डिसाइड कैसे करें कौन सा S पहले आएगा, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ T मिला, यहाँ C मिला, CT में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा C, और C का मतलब कितना आ जाएगा 3 नंबर, उसके बाद आ जाएगा 1 नंबर और फिर 2 नंबर आ जाएगा। यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 4 3 1 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ पाए इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया, एक निश्चित कोड भाषा में एरो को कोड किया गया है FOOSE, जर्म को कोड किया गया THOR, इसी प्रकार मूवर की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो फटाफट देखो यहाँ पे अगर भैया कहें R की बात करें तो R का कोड देखो तीसरे नंबर पर कितना है O है, यहाँ पे R है तो इसका कोड कितना है O है, इसका मतलब कॉपी पेस्ट हुआ है। तो हम कहेंगे भैया M का कोड कितना होगा, तो M का कोड लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला कितना हो जाएगा R हो जाएगा। O का कोड कितना है, तो O का कोड देखो O है, तो यहाँ पे R है तो O हो गया, यहाँ R है तो O हो गया, इसका मतलब O का कोड कितना होगा, सॉरी R का नहीं O का निकालना है ना, O का कोड कितना हो जाएगा, O का कोड यहाँ पे लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा क्या है S, O का कोड कितना हो गया S हो गया। W का कोड देखो, तो W का कोड लास्ट वाला है, लास्ट में क्या है E है, तो W का कोड कितना हो गया E हो गया। ई का कोड देखना है तो पहला दूसरा दूसरे नंबर पर है, तो पहला दूसरे स्थान पे क्या है H है, तो ई का कोड कितना हो गया H हो गया। आर का कोड तो देखे ही हो O है, तो बस यही आपका आंसर हो गया। तो मूवर की कोडिंग क्या हो जाएगी RSEHO, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझ पाए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का है। कहा गया R+S का अर्थ है R, S की पुत्री है, R-S का अर्थ है R, S का पति है, R×S का अर्थ है R, S का भाई है। यदि T×V + Z तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। कहा गया T×V, तो मल्टीप्लाई वाले सिंबल को देखो, मल्टीप्लाई वाले में क्या बोला गया भैया, कहा गया R×S का अर्थ है R, S का भाई है, तो यहाँ पे T×V में क्या होगा T भाई होगा, T भाई होगा, लेकिन किसका भाई होगा, तो आंसर आया V का भाई है। फिर देखो प्लस, और प्लस का मतलब क्या हुआ, R+S का अर्थ है R, S की पुत्री है, तो V + Z में क्या होगा V पुत्री होगी, किसकी पुत्री होगी, तो आंसर आएगा Z की पुत्री होगी। डायग्राम बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देखो, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। T, Z का चाचा है। क्या जो T है Z का चाचा है, तो Z का चाचा नहीं हो सकता है, क्योंकि T जो है नीचे वाले जनरेशन में है Z से, है ना, तो नीचे वाले जनरेशन में है तो चाचा नहीं हो सकता, ऊपर वाले जनरेशन में होता तो पॉसिबल हो सकता था। फिर कहा गया T, Z का पिता है। क्या T पिता हो सकता है Z का, तो पिता नहीं हो सकता, क्योंकि ये Z के नीचे वाले जनरेशन में, ए भी ऑप्शन गलत हो गया। कहा गया T, Z का पुत्र है। T जो है पुत्र है, किसका पुत्र है Z का, तो भैया Z की पुत्री कौन V, और अगर V का भाई T है तो Z जो है T को पिता बोलेगा, सॉरी पुत्र बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो भाई बहन है, अगर इनको पुत्री बोलेगा तो इनको पुत्र बोलेगा। हालांकि Z अगर मेल होगा तो भी इनको पुत्र बोलेगा, फीमेल तो भी, Z का तो जेंडर पता नहीं है, लेकिन Z मेल होगा तो भी T को पुत्र बोलेगा, फीमेल होगा तो भी पुत्र बोलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भैया, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न पासे का है। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। बताना है कि यहाँ पे डॉलर के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा, आपको बताना है। देखो भैया जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं तो देखो सबसे पहले इन दोनों में कितने लेटर नंबर या सिंबल कॉमन है, तो कहेंगे भैया यहाँ पे YZ यहाँ है और YZ यहाँ है।
YZ दो लेटर कॉमन थे तो दोनों लेटर को कॉमन से कॉमन को हटा देते हैं, जो बचता है एक दूसरे के अपोजिट बचते हैं। तो यहां पे बचा डॉलर और यहां पे बचा क्या भैया, एंड। तो एंड के अपोजिट डॉलर हो जाएगा और डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड। तो हमसे पूछा गया डॉलर के अपोजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे एंड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। बहुत इजी प्रश्न था ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। कहा गया 5 मित्र PQRST दक्षिणोमुख यानी कि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। Q बीच में बैठा है, P पश्चिम छोर पर बैठा है, T और R Q के एक ओर बैठे हैं। ठीक है, P और R के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। तो P और Q के मध्य, Q और P के मध्य कौन बैठा है आपको बताना है। चलिए फटाफट देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है, Q बीच में बैठा है, P पश्चिम छोर पर बैठा है। कितने व्यक्ति हैं भैया, 5 व्यक्ति हैं। तो 5 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, पश्चिम ये कौन सा, ये पूर्व वाला छोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम वाला छोर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया इसमें, P कहाँ बैठा है, P पश्चिम छोर पर बैठा है, तो P को यहां बैठा दो। बीच में कौन बैठा है, कहा गया Q जो है बीच में बैठा है, Q को यहां बैठा दो, बीच में बैठा है। तो एक लाइन और बोला गया, कहा गया यहां पे P और R के मध्य दो व्यक्ति बैठे। तो P का फिक्स है, R को इसका मतलब यहां बैठा होगे। P और R के मध्य कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 2 व्यक्ति हो जाएंगे। और बोला गया है यहां पे एक लाइन यहां पे दी गई, क्या दी गई, T और R Q के एक ओर बैठे हैं, T और R Q के एक ओर बैठे हैं। तो Q के एक ओर यानी कि R बैठ गया तो यहाँ पे T बैठेगा। अभी एक व्यक्ति और बचे हैं, कौन बचे हैं भैया, S बचे हैं। तो S को यहाँ बैठा दो। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है प्रश्न में, कहा गया P और Q और P के मध्य कौन है। तो Q यहाँ है, P यहाँ है, Q और P के मध्य कौन है, S है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, S इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। P और Q के मध्य कौन है, S बैठा है। बताइए समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। कहा गया कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो सबसे पहले इसको स्टेप फॉर्म में तोड़ेंगे। स्टेप फॉर्म में तोड़ेंगे तो 40 से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 64 से 40 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 64 से घटा रहे होंगे तो कितना बचा, 24 बचा। ठीक है, यहाँ घटा रहे होंगे, कितना आएगा भैया, 0 आ गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आ गया। फिर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 8 का हुआ, और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 16 का हुआ। 8 दूना कितना हुआ, तो आप कहोगे 16 हुआ, तो 16 दूना कितना होगा, 32 होगा। लेकिन एक्चुअल में हमें 32 थोड़ी ना चाहिए, हमें ये वाला नंबर चाहिए यहाँ पे। तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो 40 32 कितना हो जाएगा, 72। ये भी नहीं चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए। 72 किस में जोड़ रहे होगे, 104 में। 72 104 में जोड़ रहे होगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ, और 10 7 17 हुआ, 17 176 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। तो कल की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।